पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है। 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठाऊं रहा तो। सॉरी, बोल। गर्मी बढ़ रही है ना तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी, वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी ऊपर। हाँ अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो वैसे क्यों है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार रहे, पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था। सॉरी, कौआ था वो तो। क्या बउआ कौआ बउआ कौआ? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन, 1 मिनट में। वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारी कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10, 12, 20, 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर। उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रख तू। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं, तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो और बउए को, सॉरी, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ, अगर ये वाला आपको सुनना है 7531935935 इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे, जल्दी से BAUAA बउआ लिखकर भेजेंगे, हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं जिस पे मैं था। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों क्या सबका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ, बोल कौन? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए। मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई, 1 मिनट भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट, जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब घड़ी की टिक टिक। हाँ ना, ठीक है भाई, बोल। सॉरी ये घड़ी की जो टिक टिक है, 10 11 12। बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। ये कर यार, आप जिंदगी सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। कोई आपके पास आता है, आपको फोन, पीछे से आवाज बंद कर, घड़ी की टिक टिक। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30 31 32। सुनिए, जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम हो सकता है उसके पास कोई जरूरी बात हो, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 46 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फोन करता है, घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3 2 1 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे और मेरे जैसे खाली आदमी को, जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले लीजिए। तू क्या गलत, 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1 2 3। मेरी बात सुन रहा हूँ। हाँ, जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, तो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी। भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या करना। 16 ना बात 21 22 23 24। बिल्कुल गलत। बर्दाश्त 30 29 28 27। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 1 सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय। बंद कर दे भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ।
हेलो। हेलो। हाँ जी अंकिल। अच्छा, हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है। किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है, सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। नहीं, मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकेंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तेरे को क्या हो गया है? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। सुन मेरी बात, मैं ए, बताता हूँ तेरे को। एक सुनिए, गलत है। देखिए भाई, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, ठंड अच्छा। में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड, ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो कहिए। मेरी सुन, हाँ। मेरी सुन। हाँ। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत अगली निकल, बार मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ, एक आप बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड, तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लो बजाते रहो, ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला के बाद। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तू बोल। हेलो। बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे बचाओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा। जैसे एसी ठंडा करेगा, आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं, बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी से आग नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा। पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे।
अच्छा फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप, चल नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है? हेलो उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी, जी कौन? खांसी आ रही है अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल नाक रहा? बंद है अंकिल, नमस्ते। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ कौन बोल रहा है बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है, अच्छा जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब। अच्छा होनहार लड़का है, ब्राइट। हाँ तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। अब तो माथे पे दे क्या मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए अबे सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते हैं छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाते हैं। पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। अबे एक सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है, और सत्य कभी चल सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी सत्य पता है कहाँ रहता है? कहाँ? साउथ दिल्ली में। क्यों? क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब। ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बहुआ सत्य। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्ते अंकिल। हेलो, नमस्ते। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, ज्यादा समय नहीं बता लेता। भाई। कुछ बता। चीजें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है। सवाल कई हैं इस सृष्टि में, जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करें, इंसान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। अबे के सुबह भांग की गोली खा के बैठा है क्या? क्या बातें कर रहा है? तो पता नहीं अब यार, देखिए बोल। कई सारे सवाल, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक सवाल है, जूता पैर में पहनते हैं, हाथ में क्यों नहीं पहनते? हथेली में पहन लो भाई साहब। तू पहन लेना, गले में नहीं, टांग ले उसे। गले 1 मिनट, जूता हाथ में पहनना ही नहीं है। पता है क्यों? क्यों? अगर पैर से आपने हाथ में पहना तो पैर में कांटा लग सकता है। कांटा लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलेगा, और क्या निकलेगा? खून का रंग क्या होता है? के लाल ही होता है। लाल तो टमाटर भी होता है। तो टमाटर की चटनी बनती है। तो चटनी किसके साथ खाते हैं? पकौड़े के साथ। अबे तो आगे बताना क्या। पकौड़ा किस चीज का बनता है? पकौड़ा हर चीज का बनता है, मूली का, आलू का, प्याज का। मूली का पकौड़ा? सब क्यों सुबह दिमाग की बात है? भाई उसको पराठा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे पराठा कहा गया, जो मूली का बनता है। हाँ आगे बता फिर। आलू का बनता है ना? हाँ बनता है। अब आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनिए, सोना अच्छा होता है कि नहीं? सोना अच्छा ही होता है। लेकिन लेटने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। वही सोना, जैसे चेन फॉर एग्जांपल, आप गले में डाल के कहीं जा रहे हो सुनसान जगह से, और कोई अच्छा। बाइक से झपट मार आते हैं ना चेन खींचने, हाँ तो झपट मार अगर आया और आपका सोने पे हम थे ना, सोना वाला अगर चेन खींचने की कोशिश किया और आपको पलट के उसकी हथेली ऐसे दबोच लेनी है, तो आपने हाथ में जूता पहने तो कैसे दबोचोगे? इसलिए जूता हाथ में नहीं, पैर में पहनना। वैसे सुबह सुबह नशा करके बैठा है तू। चल फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोले हेलो। हंस भी रहा है और चीची भी बोल रहा है। बताओ कैसी विडंबना है ईश्वर। वो तो ट्रैफिक में थे। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ।
ईटोज नागपुरी संतरा कैंडी प्रेजेंट्स सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। जी बोल रहा है। और मैंने और बउआ ने बैरागी जी के साथ मिलकर किन भाई साहब को फोन लगाकर किस मुद्दे पर चर्चा की है, आइए जरा मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्ते बउआ बोलिए। हेलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बोगा भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या हम हेलो हम दे तो देंगे, लेकिन कौन बैरागी, शुरू कर कौन दे क्या? बोगा 2 बताएं। मिनट। एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब, एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो हाँ बता आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं। भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तो बंदी के बादशाह। अच्छा बता बता दांत चियाड़ दिया। बता जैसे मैंने पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए। बता तो आज शुरू करें। एक सेकंड, सॉरी गलत ना बोलिए। हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो नहीं, क्यों लगी बैरागी जी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिप पे सलाह राजा शाह राजस्थान की थी, इसलिए उन्हें राजा शाह शॉर्ट फॉर्म में वो बुलाया। जैसे दादी सा नानी सा। अरे जल्दी बता। राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए। ठीक है। तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई। ओ उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लग गई। भाई साहब हेलो। बैरागी ये गंदा बोल रहे हैं, ये चर्चा को यहीं खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू। क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू की हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। बस करिए। दांची आया चल। बहुत इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग अस। ओह माय गॉड, डेयरिंग जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। लूसी सामाजिक काम कर रही है। बउआ लेता है मजे जो दिमाग को घुमा देता है। जस्ट लाइक ईटोज नटखट इमली, ईटोज कैंडी घुमा के रख दे। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। अरे कौन बोल रहा है भैया? अरे कौन बोल रहा है? हेलो। अरे बोल कुछ, क्या बात है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? जुबान बंद है तेरी। फोन रख। एक से वापस लगाता हूँ। इसमें मैं बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा। हेलो। फिर फोन कर दिया। लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है। क्या है कि सुनेगा तू? हेलो। लड़का है क्या? बेवकूफ है, पागल है, गधा क्या है तू? अरे लड़का है क्या? गधा है क्या? बेवकूफ है। अरे क्या तेरे पास? अरे अपने बात पे गया क्या? बड़ा आदमी तेरे बोल रहा है, सीधे मार रहा है। फोन काट। अरे फोन कर दे, मैं तेरी ना मैं तेरी समझ गया। 93.5 रेड एफएम। बउआ बोल रहे हो, चीची बोल रहे, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। एक मिनट रुको। हाँ जी। हेलो। क्या हुआ, बिजी हैं क्या आप? हाँ भैया, सुबह बिजी होता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। एक सेकंड इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी हो। आपको पसंद नहीं है, आप फोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बता भाई। शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं नहीं हुई है।
शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड, शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। क्या सुन, मैं बताऊं कैसे? अब हल्की हल्की नींद में लग रहे मेरे को, नींद में होता है। एक सेकंड में बताता हूँ। देखो, आप शादी करोगे, एक मिनट, आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे, है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ, लड़के से होती है, लड़के से होती है। मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। सॉरी। तो देखो, आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे। इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है, तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ देखें, राइट? आप बर्फ देखने के लिए बर्फ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स, दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो इमेजिन भी कर रहे हैं। ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो, है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ में गिर गया, और वहां तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ में ग्लव्स दबा, आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा? आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की, और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया। आप बर्फ हटा रहे, ग्लव्स दबा है, हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया, और जैसे आपने खोदा पहाड़, उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा। और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। अब वापस दिमाग खराब है। गलत नहीं, शट अप। आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या? इस पेज को सब्सक्राइब करो, और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बहुआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। तूने उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact, it's a very big thing. वेरी बिग थिंग। कौन है तू? I'm Douglas from Shakaraka. कौन है? ओए मैं कह रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे, he's very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। Douglas Mehta. I'm from Shakaraka. क्या कर लगा बउआ अपने? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ, लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। वियर्ड मैन, सीरियसली। खानदानी रीत लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं, बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। 2 बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ। डॉग मैंने कुत्ता। हाँ। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। देख लो। शकारा का पौवा। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है। अभी जी पे आए भी नहीं है, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शकरपुर। ओके बाय। हेलो। बजाते रहो।